ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल। और एसक्यूएल बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान टॉपिक है। दुनिया में इससे आसान कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एसक्यूएल बहुत ही आसान लैंग्वेज है। एक बार वैसे ही पढ़ लेते हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, RUCTURED, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बस, इससे ज्यादा हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे अभी के लिए। ठीक है, हम पहले इंटरेस्टिंग अच्छी बातों पे आएंगे, बाद में ये बोरिंग बात पढ़ेंगे। थ्योरी क्या होती है, क्या होता है क्या नहीं। एक्सेल सबने यूज किए। एक्सेल तो पता ही है क्या होता है। ऐसा होता है एक्सेल, उसके अंदर बहुत सारे कॉलम होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज आप डालते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप उनके हेडर मेंटेन करते हो, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 मेंटेन करते हो, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डालते हो। ये चीज हमने एक्सेल में किया है। अब एक्सेल को इमेजिन करते हैं, हम बात करेंगे रियल लाइफ प्रोजेक्ट की, वो है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं। दिल्ली मेट्रो का एक फिगर आया था कि ऑन एन एवरेज एक दिन में 4 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। ऑन एन एवरेज एक दिन में 4 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। दिल्ली मेट्रो का फिगर आएगा न्यूज़पेपर में 4 लाख। अब गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जैसे रेलवे है तो उनको पिछले 6 महीने का डाटा मेंटेन करना होता है अपने पास। 4 लाख इंटू में 30 डेज इंटू में 6 महीने। ठीक है, 12 तो 720 लाख की इंफॉर्मेशन उनको मेंटेन करनी है अपने पास में। अब तुम्हारा एक्सेल तो रो देगा इतने में, ये तो समझ आता है। इतने में अगर तुमने ये मेंटेन किया तो एक्सेल तो हाथ खड़े कर देगा। अच्छा, अगर तुमने अब सर्च भी करना है कि ये बंदा कहां से कहां गया, तो इतने में तुम्हारा कंट्रोल F नहीं चलेगा। ठीक है, ये एक छोटा एग्जांपल है। इस टाइप से ये पूरा जब बहुत सारा डाटा हो जाता है उसको मैनेज करना ये नॉर्मल एक्सेल के फॉर्म में आप नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, एक्सेल में शीट्स भी अलग अलग होंगी। फॉर एग्जांपल मेट्रो की हम बात कर रहे हैं तो एक तो ये होगा डेट, बंदे ने कहां से बोर्ड किया, बंदे ने कहां पे डिबोर्ड किया। एक चीज ये तो मेंटेन करनी है आपको, समझ आता है। बंदे ने कहां से मेट्रो ली थी, कहां पे उतरा था, और विद डेट। और इसी के साथ में मुझे मेंटेन करना है उसका कार्ड नंबर या टोकन नंबर, कुछ तो लिया होगा उसने। ये चीजें मुझे मेंटेन करनी है, ये सब रिकॉर्ड आएंगे इसमें। लेकिन इसी के साथ में मुझे एक और टेबल भी मेंटेन करनी है, एक और शीट भी मुझे मेंटेन करनी है। उस शीट में मैं क्या रखूंगा अपने पास में, उसमें होगा मेरा कार्ड नंबर, उसका रिचार्ज कब हुआ था एंड रिचार्ज कहां से हुआ था, वेयर, ये भी मुझे मेंटेन करना है। जरूरत है ना इससे भी मेंटेन करने की। अच्छा, अब दिल्ली मेट्रो वाले चाहे तो ये भी मेंटेन करना चाहिए कार्ड जो है वो किस बंदे का है, उस बंदे की एज क्या है, मेल है फीमेल है, वो चाहे तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा, रिचार्ज किया तो रिचार्ज की और डिटेल भी मेंटेन करना चाहिए, वो थी पेटीएम से हुआ है या वहां पे जाके पैसे देके हुआ है, कैश या क्रेडिट कार्ड से हुआ है, ये भी रखना चाहिए अपने साथ में। तो इस टाइप के बहुत सारी टेबल्स हो जाती है मेंटेन करने के लिए। अब 720 तो यहाँ हुए थे और यहाँ पे तो पता नहीं कितने होंगे, क्योंकि जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो रिचार्ज भी तो करवाते होंगे, टोकन तो लेते होंगे। टोकन का अलग से टेबल बनेगी, रिचार्ज का जो कार्ड है उसकी अलग से टेबल बनेगी। तो ऐसे बहुत सारी टेबल होगी। दिल्ली मेट्रो एक छोटा एग्जाम्पल हम समझ रहे। ऑन एन एवरेज 720 लाख एक में आया, लगभग इतना ही दूसरे में आएगा। जो टोकन ले रहे हैं आधे तो लेंगे टोकन, आधे रिचार्ज करवाएंगे, उनका यहाँ पे आएगा एंट्री। समझ पा रहे हो कितना बड़ा हो गया। अब मैं आपको बोलूं डिटेल निकाल के दो आप मुझे। अब आपका सिस्टम आप जानते हो ऑफिस वाला, उसमें अगर नॉर्मल एक्सेल 500 लाइनों में भी ढूंढना पड़े तो दो देता है। अब इतना बड़े में आप कैसे करो, आएगा प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कवर अप करने के लिए हम सॉल्यूशन में पहुंचे कि हम एक्सेल यूज नहीं करेंगे। ये पूरा एक स्पेशल टाइप का सिस्टम बनाया जाता है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। वो स्पेशल टाइप का सिस्टम, उसे डिनोट ऐसे करते हैं। पीछे इंटरनली क्या होता है हमें मतलब नहीं है, बट ऐसा डिनोट किया जाता है उसे। इसे बोलते हैं डाटाबेस। डाटाबेस, ठीक है, डाटा का बेस है, डाटा का गोडाउन है ये। ठीक है, इसके अंदर ये जो टेबल है, एक टाइप टेबल बताई मैंने, ऐसे बहुत सारी टेबल बताई थी। ये बताई थी आपको ट्रैवल की टेबल, एक मैंने आपको बताई थी रिचार्ज की टेबल, एक बताई थी टोकन की टेबल, ये सारी टेबल्स बताई थी। ये सारी टेबल इसके अंदर होती है। ठीक है,
आपके समझने के लिए कि ये एक एक्सेल फाइल है, उसके अंदर अलग अलग शीट्स हैं, आप समझ सकते हो वैसा, बट ऐसा होता नहीं है। ये टेबल्स हैं सारी, समझ आया? ये डाटाबेस है, ये टेबल्स हैं इसमें बहुत सारी। अब जो ये डाटाबेस है ये भी कोई कंपनी बनाती होगी, जैसे एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट बनाती है, ऐसे ही जो ये डाटाबेस है वो भी कोई ना कोई कंपनी तो बनाती होगी। तो मैं 3-4 एग्जांपल लेता हूँ। एक है माइक्रोसॉफ्ट बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो भी एक डाटाबेस है। डाटाबेस एक बताया सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर बहुत सारी टेबल्स होंगी, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर कोई तो बनाएगा, तो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जो बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट बनाती है एक्सेस नाम से। ऐसी एक ओरेकल है, एक आपका आता है माई एसक्यूएल, एक होता है एसक्यूएल सर्वर। ये सारे एग्जांपल है कि इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो डाटाबेस। और एक और होता है बहुत ही लाइट वेट, जिसको बोलता था एसक्यूएल लाइट। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इस डाटाबेस के, ठीक है। बस अपने तो इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। आप अपने कंप्यूटर पे एक्सेल ओपन करते हो, उसी यहाँ पे आप एक्सेस ओपन करोगे, उसमें टेबल बनाओगे, जितनी चाहिए उसके अंदर डाटा डालते रहोगे, सिंपल, ठीक है। इससे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा सा थ्योरी हुआ ये, सिर्फ समझने के लिए। एक्सेल और डाटाबेस समझने के लिए जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड है उनके लिए सेम चीज मान लो, ठीक है। अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, एक छोटी सी टेबल जिसे हम समझेंगे अभी, ठीक। ओके, सबसे ऊपर हेडर रख लेते हैं, कोई अच्छे हेडर। एक रखते हैं हम डेट, ठीक है। हेडर में एक लिख देते हैं बोर्डिंग स्टेशन, एक रखते हैं डी बोर्डिंग स्टेशन, ठीक है। एक हम रख लेते हैं कार्ड नंबर या टोकन नंबर, कुछ भी हो सकता है इसमें से। और कुछ रखना है इसमें या इतना सफिशिएंट है अभी? डेट आ गई, ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं अभी। और यहाँ पे हम सीरियल नंबर या आईडी नंबर कुछ भी मेंटेन कर लेंगे अपने लिए। एक आज सुनो, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे 13 मार्च 2022 को नोएडा 61 से हमने ट्रैवल किया था, सीपी गए थे, और कार्ड नंबर था 1234, समझ आता है, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे आज ये 13 तारीख को वापस भी आएगा वो बंदा, वापस सीपी से नहीं आया, वो वापस आया उसको न्यू दिल्ली से, आगे निकल गया था वो, तो नोएडा 61 सेम कार्ड नंबर वाला बंदा वापस आया। नंबर 3 13/03/22, ये बंदा ये चला था रोहिणी से, रोहिणी, और ये भी पहुंचा, ये भी सीपी में, और इसका कार्ड नंबर था 2345। देन एक और बंदा था 13 तारीख को गया, ये चला था रोहिणी सीपी, और ये चला रिठाला से स्पोर्ट्स, और ये आया नोएडा, और इसका कार्ड नंबर अलग था 4567। 5th नंबर पे एक और बंदा 13/03 खत्म हो गया, स्पोर्ट्स 14 को 14/03/22, ये बंदा चला था जनकपुरी से, जनकपुरी से ये गया आपका मंडी हाउस। ये इसने टोकन लिया था, टोकन का नंबर लिख देते हैं CC123, ठीक है। एक और बंदा ये 14 को, ये भी गया 14/3/22, ये चला था आपका विकासपुरी से, और ये गया लाजपत नगर, और इसका भी कार्ड नंबर रख दिया मैंने 456। एक छोटी सी, बड़ी छोटी टेबल ली है समझने के लिए, ओके। अब पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि इस पूरे को बोला जाता है टेबल, ये तो पता ही है टेबल होती है, ये पूरी एक्सेल में जो शीट होती है वैसी टेबल होती है। ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन जो है ये, ठीक है, इसे बोलते हैं रो, ठीक है। पूरी टेबल को रो बोलते हैं, इस पूरी लाइन को रो बोलते हैं, समझ आता है ये चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड इस पूरे को बोला जाता है कॉलम, ये भी समझ आता है। कोई भी एक वैल्यू उठा ली, मैंने ये वैल्यू उठा ली सपोज, इसे बोला जाता है सेल। एक्चुअली सेम टर्म्स हैं, कुछ ऐसा नहीं है, दिस इज कॉलम, दिस इज रो, दिस इज सेल,
एक्सेल में यही होता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये कॉलम होते हैं सारे, ये जो होता है ये रो होता है। समझ आता है? ओके, ये पूरी टेबल है। अब हमें टेबल से कोई चीज निकालनी है, कोई चीज फाइंड आउट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा उसका एक सिंपल सिंटैक्स एक बार समझ लेते हैं, फिर उसका एग्जांपल करेंगे और आज की क्लास खत्म करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। सेलेक्ट आपको करना है, सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे आएंगे कॉलम नेम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, जितने भी आपको चाहिए वो कॉलम का नंबर आएंगे। फ्रॉम टेबल का नाम आएगा, टेबल नेम। आगे अभी इतना ही करेंगे, उससे बाद हम आएंगे वेयर, कंटिन्यू में इससे बाद ये वेयर, और यहाँ कंडीशन लगेगी, जो भी कंडीशन आप लगाना चाहते हो, ऑन रो, रो पे कंडीशन लगेगी। ये सिंपल सिंटैक्स है। अभी हम इतना पढ़ेंगे 2 लाइनें, फिर हम 3rd लाइन पे आएंगे। सेलेक्ट कॉलम नेम जितने भी चाहिए 1 2 3 4 5, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन आप जो भी रो पे लगाना चाहो आप लगा सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको सिर्फ बोला कि इस टेबल में से मुझे सारे के सारे कार्ड नंबर निकाल के दो। इस टेबल में से मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे कार्ड नंबर मुझे निकाल के दो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यही सिंपल लिखना है, सेलेक्ट क्या निकाल के देना है, कार्ड नंबर। कार्ड नंबर का कॉलम उठाया, सेलेक्ट कार्ड नंबर, फ्रॉम, इस टेबल का नाम क्या है, मैं लिख देता हूं दिल्ली मेट्रो, टेबल का नाम, फ्रॉम दिल्ली मेट्रो, खत्म बस। तो आंसर में ये पूरा आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 4 5 6 7 CC 1 2 3 CC 4 5 6। इतना सिंपल है ये। अगर मैंने आपको बोल दिया एक काम करो, मुझे कार्ड नंबर के साथ में डेट भी निकाल के दो, तो कुछ नहीं, सेलेक्ट कार्ड नंबर कोमा डेट फ्रॉम टेबल नेम। इतना सिंपल है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। एसक्यूएल में सेलेक्ट क्वेरी इतनी बेसिक है कि आपको सेलेक्ट कार्ड नंबर फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, इतना ही समझना है, ठीक है। कॉलम जितने भी हो सकते हैं, ये सपोज उसे ये भी चाहिए, 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 तो सारे लगा दो, कॉमा लगा लगा के। उसने बोला मुझे सिर्फ डेट और बोर्डिंग स्टेशन दे दो, ठीक है 2 लगा दो वहां पे इनके नाम, डेट कॉमा बोर्डिंग स्टेशन। उसने बोला मुझे अच्छा एक काम करो, डेट भी चाहिए, बोर्डिंग स्टेशन भी, कार्ड नंबर भी चाहिए, तीनों लगा दो कॉमा लगा के। जो लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जितने चाहिए फ्रॉम टेबल नेम, बस ये होगी आपकी पहली 2 लाइनें कवर। इसके अलावा सेलेक्ट क्वेरी में बाकी सब इसके वेरिएशन है, बट बेसिक इतना ही है। समझ आ गया? आ गया? अब मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे सीरियल नंबर और बोर्डिंग स्टेशन चाहिए, तो कैसे निकालोगे? सेलेक्ट सीरियल नंबर कॉमा बोर्डिंग स्टेशन फ्रॉम दिल्ली मेट्रो। वेरी गुड, बस खत्म हो गया, इतना ही था, ठीक है। तो पहली 2 लाइनें यहाँ पे खत्म हो जाती है। पहली 2 लाइनों में एक छोटा सा चीज और बता रहा हूँ। आप सपोज ये कॉलम मैंने बताया ना, बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है 25 कॉलम हो, तो आप तो ऐसे कॉमा लगाते लगाते मतलब शाम हो जाएगी। तो उसका शॉर्टकट दिया है उन्होंने। अगर आपको सारे कॉलम चाहिए तो आप क्या करो, सबके नाम मत लिखो, यहाँ पे स्टार लगा दो, ये शॉर्टकट है। आप सारे लिखना चाहो सारे लिखो, सेलेक्ट सीरियल नंबर कॉमा डेट कॉमा बोर्डिंग स्टेशन कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये लिखते हो। अगर आपको शॉर्टकट लगाना है सारे, जब सारे चाहिए तब, अगर 1 2 चाहिए तब नहीं चलेगा, ये सारे चाहिए तो आप सिर्फ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिल्ली मेट्रो, तो स्टार मतलब सब आगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। समझ आता है? क्लियर है इतना? कोई डाउट यहां तक नहीं? ठीक है। अगला एक बार वेयर कंडीशन पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर और प्रैक्टिस करेंगे। वेयर कंडीशन ऑन रो, कॉलम पे, इस पे कंडीशन नहीं लगाएंगे, अब हम इसमें जो वैल्यू पे कंडीशन लगाना चाह रहे हैं वो लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगेगी? कॉलम रो पे एक बार समझते हैं। मुझे ये वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। मुझे चाहिए कि मुझे वो डिटेल चाहिए जहां पे द बॉडी स्टेशन इक्वल टू सीपी है। समझ आता है? द बॉडी स्टेशन जो है वो जहां जहां ये सारी रोज है ना, इस सारी रोज में जहां जहां सीपी है वो निकाल के दो आप मुझे,
ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए यहाँ पे, सेलेक्ट, सपोज में तो सारी चीजें चाहिए, तो स्टार फ्रॉम दिल्ली मेट्रो वेयर क्या कंडीशन लगने वाली है यहाँ पे, डिबोर्डिंग स्टेशन इक्वल टू सीपी, डिबोर्डिंग स्टेशन इक्वल टू सीपी। अब ये बताओ इससे आंसर क्या आएगा, पूरी रो आ जाएगी पहली और तीसरी। यस, पहली बात तो स्टार मतलब कॉलम्स, और आंसर में जो आएंगे वो सारे कॉलम आने वाले हैं, ये चीज समझ आती है, ठीक है। तो आप अब क्या पहले ये चलेगा, वेयर डिबोर्डिंग स्टेशन इक्वल टू सीपी, और डिबोर्डिंग स्टेशन यहाँ और यहाँ दो जगह पे सीपी है, तो आंसर में ये पहली पूरी रो आ जाएगी और ये वाली भी पूरी आ जाएगी। हेडर्स भी आएंगे? नहीं, हेडर्स नहीं आएंगे, हेडर्स नहीं आएंगे, नहीं, उसके लिए कमांड होती है, आप देख सकते हो हेडर्स, और कई ओरेकल वगैरह में बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, तो वो हम छोड़ देते हैं। बट आपको सबसे पहले ये कंडीशन लगेगी, वेयर डिबोर्डिंग स्टेशन इक्वल टू सीपी, तो ये दोनों चले, ठीक है, ये दोनों उसे मिले, इस पूरी टेबल में वो ढूंढेगा, उससे ये दो मिल गए। अब ऊपर चलेगा कि आपको क्या चाहिए, सारे कॉलम चाहिए, तो सीपी वाली लाइन के सारे कॉलम 1, ये नोएडा 61 सीपी 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट पे आएगा 3, ये डेट रोहिणी सीपी 2 3 4 5, सब कुछ दिखाएगा। समझ आता है इतना, डिबोर्डिंग स्टेशन। अब मैं एक क्वेरी पूछता हूं, मुझे इस टेबल में वो सब निकाल के दो जिन लोगों ने 14 मार्च को ट्रेवल किया है, तो आप क्या बनाओगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिल्ली मेट्रो वेयर डेट इज इक्वल टू 14 मार्च 2020। वेरी गुड, तो अपन यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये वेयर, यहाँ पे चेंज हो गया डेट इक्वल टू दिस, तो ये दो लाइनें आ जाएंगी। अच्छा, अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जिन्होंने 14 को ट्रैवल किया, मुझे उनके ओनली कार्ड नंबर चाहिए, मुझे सब नहीं चाहिए, ओनली कार्ड नंबर। तो सेलेक्ट कार्ड नंबर फ्रॉम दिल्ली मेट्रो वेयर डेट इज इक्वल टू 14 मार्च। ठीक है, अब मुझे आपकी क्वेरी में मेरे कार्ड नंबर के साथ में ये भी जानना है कि उनका बोर्डिंग स्टेशन कौन सा था। कार्ड कॉमा बोर्डिंग स्टेशन। वेरी गुड, कार्ड नंबर कॉमा बोर्डिंग स्टेशन फ्रॉम दिल्ली मेट्रो वेयर दी बोर्डिंग स्टेशन वेयर डेट इक्वल टू 14। समझ आ रहा है इतना? ओके, आपने सेलेक्ट क्वेरी पढ़ ली, उसे ना फ्रॉम भी लगा लिया, उसे ना वेयर भी लगा लिया, इतना समझ आता है? इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना तो बताओ, कुछ डाउट है, कोई नहीं समझ आया? नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब वेयर कंडीशन पे ही रहते हैं हम। वेयर कंडीशन में मैंने लिखा था डिबोर्डिंग स्टेशन इक्वल टू सीपी, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक कॉलम और भी ले रहा हूँ इसमें कि उसने कितने मिनट्स ट्रैवल किया, वो भी मुझे चाहिए, इसको कितने मिनट्स उसकी जर्नी थी। तो इसका था 60, इसका था सपोज 40, इसका था 20, इसका था 80 मिनट, इसका था 34 मिनट्स, इसका था 42 मिनट्स, ठीक है। अब जब हम वेयर कंडीशन में चेक करेंगे तो चेक कैसे करेंगे, जिनमें ये वैल्यू आ रही है, इनको बोला था स्ट्रिंग्स, दीज आर स्ट्रिंग्स, ये जो है ये है नंबर्स। समझ आता है? नंबर और स्ट्रिंग्स में डिफरेंस पता है? नहीं, ओके। कोई भी इंटीजर वैल्यू मतलब कुछ भी नंबर है, गिनती है, काउंटिंग लाइक 42, 54, 34, 14, ये जो है इनको बोला जाता है इंटीजर या फिर नंबर्स आप बोल सकते हैं। अभी हम और डिटेल में नहीं, बट इतना समझते हैं, ठीक है। अगर ये डेसिमल में भी हो सकते हैं, इसको 34.2, 41.58, ठीक है, इस टाइप से भी हो सकते हैं। ये डबल्स में होता है, बट ये भी नंबर्स में ही आते हैं, दीज आर आल्सो नंबर्स। जो इस टाइप की वैल्यूज होती है, कुछ लिखा हुआ लाइक नोएडा लिखा हुआ है, लाइक सीपी लिखा हुआ है बीच में, या फिर मिक्स है दोनों का, C1234 ये लिखा हुआ है, ये आता है स्ट्रिंग्स में, STRING स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब जो डेट है वो आपकी डेट में भी हो सकती है, मतलब डेट के फॉर्मेट में, या स्ट्रिंग्स में भी हो सकती है, ये आपको बताया हुआ होगा पहले। तो अब ये मान के चले कि सब स्ट्रिंग्स हैं, ये नंबर्स हैं बस, और ये नंबर है, सीरियल नंबर, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग ये भी, और ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, ओके। बट कार्ड नंबर में तो स्ट्रिंग नहीं है, नॉर्मल। हाँ, बट यहाँ पे देखना ये मिक्स है ना, CC123, वो CC ये जो मिक्स वाले होते हैं वो भी स्ट्रिंग्स में ही आते हैं,
तो सीसी वाले को हम स्ट्रिंग बोलेंगे और ऊपर नहीं वाले नहीं को नहीं, नंबर। पूरा पूरा कॉलम का डिफाइन होता है। ये कॉलम कैसा है, अच्छा कॉलम बेस हाँ पे define कॉलम बेस पे डिफाइन होता है। मैं लिख भी देता हूँ, ये अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि ये भी स्ट्रिंग है हमारी, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है हमारी, ये भी, और ये आपका नंबर है, ठीक है, और ये भी आपका नंबर है। कॉलम के बेस पे डिफाइन होगा, एक एक वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। जब आप एक्सेल बनाते हो तो आप ऊपर सिलेक्ट नहीं करते जनरल में कि किस टाइप का डाटा है, इसमें पूरे कॉलम का एक ही बार डिफाइन करते हो ना, तो वो चीज है, ठीक है। ये जब हम टेबल बनाते हैं ना पहले डिफाइन हो जाता है, ठीक है। अब हम वेयर कंडीशन पे थे। वेयर कंडीशन में अगर तूने ध्यान दिया हो तो मैंने लिखा था यहाँ पे डिबोर्डिंग स्टेशन इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में सीपी। ये इन्वर्टेड कोमा जो लगाए वो इसलिए लगाए क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है। अगर ये नंबर होता तो मेरे को ये इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाने, मैं सिंपल लिख सकता हूँ इक्वल टू 20, ठीक है। और नंबर्स में आपको फिर ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये भी आप चला सकते हो नंबर में कि 20 से बड़ा कितने नंबर हैं, 40 से छोटे कितने नंबर हैं, तो ये भी आप लगा सकते हो। लेकिन स्ट्रिंग्स में आप ओनली ये लगेगा आपका इक्वल टू, या और क्या लगेगा वो हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा आए, ठीक है। अब एक क्वेरी मैं देता हूँ, मैं तो उसका आंसर बताओ, मुझे जानने हैं वो सारे लोग, वो सारी डिटेल जिनका जो ट्रैवल टाइम है, जो जर्नी टाइम है वो 40 से ज्यादा है। तो आपका क्या बनेगी क्वेरी, जिनका 40 से ज्यादा है। select start from Delhi Metro where minute is equal to or greater than 40। वेरी गुड, ठीक है। तो उनका जिनका 40 से ज्यादा है तो मैंने लगा दिया वेयर मिनट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40। समझ आता है ये चीज, ठीक है। वैसे ग्रेटर देन का सिंबल बना दूं, ऐसे बनता है ये और फिर इक्वल टू, ठीक है। वो मतलब कई लोग क्या करते हैं अपने कीबोर्ड में ये बटन घूमते रहते हैं, तो ये बटन नहीं होता है, ऐसे बनाते होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। तो मिनट्स अभी आपको आ गया। अब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब आप लगा सकते हो वेयर कंडीशन के अंदर। ये तो हो गया नंबर से ऊपर। अब बेचारा बचा तो ये स्ट्रिंग वाले भाई ना, ये बोलते हैं यार हमारे लिए भी कुछ लेके आओ, हम ओनली इक्वल टू पे टिके रहेंगे। तो नहीं, आप इक्वल टू पे नहीं रहोगे, आपके लिए भी एक ऑप्शन है हमारे पास। हमारे पास सबके लिए सब कुछ है, तो एक ऑप्शन है वो हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ये है कि जब इन स्ट्रिंग्स की बात हो रही है तो स्ट्रिंग के अंदर आप लाइक लगा सकते हो। लाइक का हिंदी में मतलब होता है ऐसा, वैसा, कैसा, तो वो होता है लाइक कि कैसा है ये, ठीक है। कैसे लगेगा, मैं आप डिबोर्डिंग स्टेशन वापस लिखता हूं, वेयर डिबोर्डिंग स्टेशन लाइक में मैंने लिखा नोएडा, ठीक है। अब इतना लिखने का एक फायदा ये हुआ कि अब नोएडा में एन कैपिटल है, स्मॉल है, मुझे उससे टेंशन नहीं लेनी है। लाइक मतलब इस जैसा अगर तुम्हें मिले तो मुझे दिखा दो, ठीक है। तो जहां मैंने ओनली लाइक लगाया तो कैपिटल स्मॉल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। मुझे नहीं पता ना उन्होंने नोएडा कैपिटल लिखा है स्मॉल लिखा, तो नोएडा लिखा तो वो नोएडा कैपिटल है, स्मॉल है, एन कैपिटल है, छोटा ए कैपिटल है, छोटा है, जो भी है वो निकाल के ले आएगा। जब मैं ये क्वेरी चलाऊंगा तो मेरे आंसर में क्या आएगा पहले बताओ। अगर मैं ये क्वेरी चलाता हूँ तो नोएडा 61 और नोएडा वाली आ जाएगी लाइन, नहीं आएगा। पहली बात तो बोर्डिंग स्टेशन, अच्छा डिबोर्डिंग नोएडा वाले दो हैं, ठीक है, नहीं आएगा। जब मैंने लाइक लगाया तो ये नोएडा वाला सिर्फ ये लेगा, ये नोएडा 61 नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, उसने सिर्फ ये देखा नोएडा जैसा कोई है, तो जैसा में सिर्फ कैपिटल स्मॉल लिया। बट आप चाहते हो कि नोएडा जैसा मतलब उससे आगे कुछ भी लिखा हो, नोएडा सेक्टर 61 है, 59 है, 58 है, कुछ भी हो वो भी आ जाए, तो आप क्या करोगे, नोएडा के आगे आप लगा दोगे परसेंटेज। मतलब नोएडा को होना चाहिए शुरू में चोरी शुरू में परसेंटेज नहीं लगाया मैंने, नोएडा शुरू में तो होना चाहिए, उससे बाद में कुछ भी आए लपेट लो, ठीक है। नोएडा इस साइड आ जाए तो भी ले लो, नोएडा सिटी सेंटर आ जाए वो भी ले लो, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी आ जाए वो भी ले लो, नोएडा सेक्टर 52 आ जाए वो भी, पर अब सब ले लो, स्टार्टिंग में नोएडा वर्ड होना चाहिए, ठीक है।
ये समझ आता है इतना? ठीक है, तो वेयर डिपोर्टिंग स्टेशन लाइक कि अगर मैंने सिंपल लाइक लगाया, कुछ नहीं लगाया तो कैपिटल स्मॉल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बट मैंने परसेंटेज लगा दिया तो मतलब नोएडा के बाद में कुछ भी हो सब काउंट कर लो। अब आपके आंसर में ये दोनों आएंगे। ठीक है, ओके। अगर मैं ये यहां पे भी लगा देता परसेंटेज, अब क्या करेगा, नोएडा वर्ड होना चाहिए, पहले हो बाद में कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, बीच में नोएडा वर्ड हुआ तो मेरे को आंसर आएगा। एग्जाम्पल, मैं नोएडा हटा के एक बार लिखता हूं यहाँ पे सेक्टर, SECTOR। अभी अगर मैं क्वेरी चलाऊं दिल्ली मेट्रो रेल टेबल पे तो ये नोएडा सेक्टर वाले भी सारे ले आएगा, गुड़गांव सेक्टर वाले भी ले आएगा, तो ये उसे मतलब नहीं है ना शुरू में क्या है बाद में क्या है, उसे तो बस बीच वाले वर्ड से मतलब है। ठीक है, आप सपोज मैं यहाँ पे ये सेक्टर भी हटा दूं मैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख दूं मैं वेस्ट, तो ये क्या देगा, रोहिणी वेस्ट भी ले आएगा, जनकपुरी वेस्ट भी उठा लेगा, उत्तम नगर वेस्ट भी ले आएगा, नोएडा वेस्ट भी सारे ले आएगा उठा के। ठीक है, अब मेरी मर्जी है परसेंटेज कहाँ लगाना, शुरू में लगाना, लास्ट में लगाना, बीच में लगाना, कहाँ लगाना, मेरी मर्जी है। समझ आता है? अगर सपोज मैं एक पागलपंती ये कर दूं, कई लोग ये भी करते हैं कि क्वेरी चलाते चलाते गलती से ओनली एन लिख दिया, तो भाई साहब आप तो देख लो ये क्या लेके आएगा, ये शुरू करेगा नोएडा भी उठा लाएगा, नोएडा भी, मंडी हाउस में भी एन मिलता है बीच में वो भी ले आएगा उठा दे, लाजपत नगर में भी एन मिलता है वो भी ले आएगा, सब ले आएगा, मतलब उसे एन से मतलब है, एन मतलब जहां जो मिला ले आएगा। लाइक समझ आता है? आज हमने पढ़ा स्ट्रिंग्स में आप लाइक लगा सकते हो, और इंटीजर में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू आप लगा सकते हो। समझ आया? ये सारी होती है वेयर कंडीशन। आ गया इतना समझ? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हेलो।